आप खाली लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ और 1 रुपया कभी मत चढ़ाओ किसी को दक्षिणा का, और खुद लेते जाओ, काम नहीं बनेगा, नुकसान होगा। ये ध्यान कर लो। पैर छुबाकर दक्षिणा मिलती है हमको, सुबह सुबह रोज ही मिलती है, दिन भर मिलती रहती है। लोग पैर भी छूते हैं और पैसा भी देते हैं, पैर भी छूते हैं और पैसा भी देते हैं। ये पैसा नहीं है, ये पैसा नहीं है, इस पे खुश मत रहो इंद्रदेव। ये पैर छूने के बाद जो चढ़ाया जाता है ये पाप है यजमान का, दक्षिणा नहीं है, ये बोझ है। और इस बोझ को उतारना है तो यजमान अपने शिष्य का भी भला करना है, तो ये जो दक्षिणा है इसको डबल करके तू दूसरी जगह पैर पूज और चढ़ा, तब ये सब जाके सप्लाई होगा, तब जाके रास्ता खुलेगा, तेरा भी भला होगा, दक्षिणा से यजमान का भी, चेला का भी भला, तेरा भी भला, और दोनों का लेन देन चलता रहेगा। क्योंकि आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ आगे, क्यों बढ़ाओ? ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आई जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, उनको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति, चक्र है ये चक्र। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं दान लेना दान देना यही ब्राह्मण का धर्म है, ज्ञान लेना ज्ञान देना ये पंडित का धर्म है, वैश्य का धर्म है कमाना दान करना, क्षत्रिय का धर्म है बल कमाए और बल को दान करे, ना कि हिंसा। धर्म की रक्षा के लिए ही चारों वर्ण। किसी मां के 4 बेटा हैं, एक घर पे रहता है, एक बाहर परदेश में रहता है। घर पर जो रहता है वो शरीर से कर सकता है, उसके पास धन बल नहीं है। अमेरिका जो रहता है उसके पास में शरीर बल नहीं है, वो धन बल वाला है। एक बच्चा रहता है जलगांव में, उसके पास में शरीर बल धन बल दोनों नहीं है, उसके पास में विचार बल बुद्धि बल है। एक बालक ऐसा है जो सारी दुनिया में घूमता रहता है, उसके पास में व्यापार बल है। तो क्या करे माँ की सेवा करने के लिए? जिसके पास धन बल है वो माँ की सेवा धन से करे, जिसके पास में विचार है, जो बुद्धिमान है, वो पंडित है, वो विद्वता से करे, विचार से करे। जिसके पास धन बल नहीं, विचार बल नहीं, वो शरीर से करे, सेवा करे। शूद्र बल है वो शरीर से सेवा करे अपनी माँ की, और जिसके पास क्षत्रिय बल है वो अपनी माँ को हस्त बल से, हाथों से सेवा करे। जरूरत पड़े उठाए धरे ले जाए लाए, यह वर्ण व्यवस्था है। एक माँ के लिए 4 प्रकार के बच्चे चाहिए जो माँ को खुश रख सकते हैं, एक धन से, एक मन से, एक तन से। इस धरती माता को, भारत माता को जरूरत है इन चारों की। ये चारों में छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भारत माता लुढ़क पुढ़क करेगी। इस समय भारत माता लुढ़क पुढ़क कर रही है क्योंकि चारों वर्ण आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। मैं बड़ा तू छोटा मैं बड़ा, सब लोग लड़ा बड़ा छोटा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है लड़ाई से।
जो दबा कुचला था वो बड़े को नहीं समझ रहा है, ब्राह्मण को नहीं समझ रहा है, कुछ क्षत्रिय को नहीं समझ रहा है, कुछ वैश्य को बनिया को नहीं समझ रहा है, जनरल कैटेगरी को नहीं समझ रहा है, उसका विरोध कर रहा है। दबा कुचला था, समय निकल गया, परिस्थिति निकली, सब बदला ले रहे हैं आपस में, समय आ गया, स्वतंत्रता आ गई, समाधान आ गया, संविधान आ गया, सबको मौका, सबके साथ जहां जिसके साथ अन्याय हुआ है वो बदला लेता ही है। पर मैं सबको बताना चाहता हूं, ये जो 4 वर्ण हैं, ये धरती माता भारत माता के चारों वीर योद्धा सपूत हैं। इनसे ही ये चारों से धर्म अक्ष काम मोक्ष हैं। ये कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। इसमें जो छोटा और बड़ा खुद को मानते हैं वो हानि पहुंचाते हैं, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। नुकसान कितना हो रहा है महाराज, है इतना नुकसान है कि कठिन हो रहा है। ऐसी मोहल्ले में ना ब्राह्मण का जाना कठिन है, और ब्राह्मण वही है, ऐसी वही है जो ब्राह्मण के चरणों में पड़े रहते, वही ऐसी है। पर ये सब हुआ कैसे? ये इसीलिए हुआ कि जब अत्यधिक हिंसा हो जाती है, आदमी से सहन नहीं होता है, तो फिर आदमी प्रतिशोध करता है, विरोध करता है, और अवसर ढूंढते ही चोट करता है।